दोस्तों, क्या आपको पता है कि कार की सीट पर लगे हेडरेस्ट डिटैचेबल क्यों होते हैं? और क्या आपको पता है कि नोकिया के फोन का स्विच ऑन करते वक्त दिखने वाले ये 2 हाथ किसके होते हैं? और तो और, क्या आप ऐसे देश के बारे में जानते हैं जहां पर बच्चों को चाटा मारना तक बैन है? आइए जानते हैं। उससे पहले दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कार्स में लगे डिटैचेबल हेडरेस्ट। ये तो आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि कार की सीट के हेडरेस्ट को आप अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये हेडरेस्ट इजिली निकल के जाते हैं और इसमें लगे रोड्स का क्या काम है? तो चलिए बताते हैं। दरअसल दोस्तों, अगर आप कभी कार में फंस जाते हो तो आप इन हेडरेस्ट को निकालकर इनकी मदद से आप खिड़की तोड़कर बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, आज के मॉडर्न टाइम में हर एक छोटी सी चीज का एडवर्टाइजमेंट टीवी में देखने को मिलता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि महंगी लग्जरियस स्पोर्ट्स कारों का एडवर्टाइजमेंट टीवी पर क्यों नहीं आता है? नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इतनी एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स कार बनाने वाली कंपनियों का मानना है कि जो भी लोग टीवी देखने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं वो ये कार्स कभी नहीं खरीद सकते, इसलिए टीवी पर ऐड देना उनके लिए बेकार की चीज है। दोस्तों, नोकिया इंडिया का सबसे फेमस फोन है। अगर आपने ये फोन कभी चलाया होगा तो आपने ये 2 हाथ तो देखे ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि नोकिया फोन का स्विच ऑन या ऑफ करते वक्त दिखने वाले ये 2 हाथ किसके हैं? चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, इसमें से एक हाथ मार्था स्टीवर्ट नाम की एक औरत का है और दूसरा जैकरी जॉनसन नाम के एक बच्चे का है। खैर, अब तो ये दोनों काफी बड़े भी हो गए होंगे, लेकिन आज भी इनके ये 2 हाथ पूरे वर्ल्ड में मशहूर हैं। पुराने टाइम में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आया करते थे और फिर कलर टीवी का इन्वेंशन हुआ और इसके बाद लोगों का टीवी देखने का एक्सपीरियंस ही बदल गया। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कलर टीवी के इन्वेंशन से एक और चीज में बहुत बड़ा बदलाव आया? दरअसल दोस्तों, एक स्टडी में पता चला है कि जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था तब सभी लोगों को सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट सपने आया करते थे, लेकिन फिर कलर टीवी आने के बाद लोगों को सपने भी कलरफुल आने लगे। दोस्तों, इंडिया में तो बच्चे चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, तब भी वे अपने माँ बाप से पिटते रहते हैं, लेकिन क्या आपको एक ऐसे देश के बारे में पता है जहाँ पर 16 साल से कम एज वाले बच्चों को चाटा मारना तक बैन है? आपने सही सुना, इस देश का नाम है स्कॉटलैंड। यहाँ पर 16 साल से कम एज वाले बच्चों को चाटा मारना ऑफिशियली बैन है और यह रूल घर वालों से लेकर टीचर तक अप्लाई होता है। 16 साल से कम उम्र वाले बच्चों को न मारने वाला स्कॉटलैंड दुनिया का इकलौता देश है। पेन्स की कैप पर बना हुआ ये छोटा सा होल तो आप सभी ने देखा ही होगा, लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पेन की कैप पर बने इस होल का बहुत बड़ा रीजन है। पेन्स के मैन्युफैक्चरर ने पहले ही ये अंदाजा लगा लिया था कि छोटे बच्चे पेन की कैप को निगल सकते हैं, जिससे सफोकेशन हो सकता है और तो और जान भी जा सकती है। तो अगर कोई बच्चा गलती से कैप को निगल लेता है तो कैप के पीछे होल होने से लंग्स को सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी और न ही किसी बच्चे की जान भी जाएगी। सोडा कैंस के ऊपर बने इस बॉब कैप से आप कैन को आसानी से ओपन कर लेते हो, लेकिन क्या आपको पता है कि सोडा कैंस के ऊपर बने इस होल का क्या काम होता है? चलिए आपको बताते हैं। दरअसल इस होल्स के कैन के अंदर स्ट्रॉ डालने के लिए होता है। जिस तरह आप फ्रूटी में स्ट्रॉ डालते हैं, ठीक उसी तरह इसमें भी स्ट्रॉ डालने के लिए ये होल बना होता है। कीबोर्ड के लेटर्स की अरेंजमेंट। आप सभी ने कीबोर्ड के लेटर्स की अरेंजमेंट तो देखी ही होगी, लेकिन आपके दिमाग में कभी ये आया है कि ये अरेंजमेंट ऑर्डर में क्यों नहीं होती? दरअसल जब पहला कीबोर्ड बनाया गया था तब वह एक टाइपराइटर की तरह इन्वेंट हुआ था और तब उसके लेटर्स की अरेंजमेंट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही थी, लेकिन अल्फाबेट ऑर्डर्स में होने की वजह से टाइपिंग करने वाले की स्पीड ऑटोमेटिकली इतनी तेज हो गई थी कि टाइपराइटर के कीज के तार आपस में उलझने लगे थे और इसी वजह से कीबोर्ड के मैन्युफैक्चरर्स ने लेटर्स को रैंडमली अरेंज कर दिया और ये अब तक चल रहा है। दोस्तों, ये तो आपने बचपन से सुना ही होगा कि हमें बीज नहीं खाने चाहिए क्योंकि वो काफी नुकसानदायक होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए वैसे वैसे हमें पता लगता गया कि हर एक बीज को गलती से खा लेना नुकसानदायक नहीं होता। लेकिन क्या आपको पता है कि एप्पल के बीज सच में बहुत जहरीले होते हैं? जी हाँ, यह बिल्कुल सच है। दरअसल एप्पल के बीज में साइनाइड होता है जो एक तरह का पॉइजनस केमिकल होता है और यह आपको काफी नुकसान पहुँचा सकता है। क्योंकि ये बीज बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनका जहर आपके शरीर में बहुत सारे बीज खाने के बाद ही फैलता है। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप बीज को खा खा कर चेक करने लगे कि ये कितना जहरीला है। दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में पैक्ड पानी की बोतल तो कभी न कभी खरीदी ही होगी, तो आपने उस पर लिखी एक्सपायरी डेट भी देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पानी कैसे एक्सपायर हो सकता है? दरअसल दोस्तों, पानी की बोतल पर लिखी एक्सपायरी डेट एक्चुअल में उस बोतल की प्लास्टिक की एक्सपायरी डेट होती है, क्योंकि प्लास्टिक एक बहुत हार्मफुल चीज है। प्लास्टिक के अंदर ज्यादा टाइम पानी रहने से पानी में प्लास्टिक के एलिमेंट्स मिक्स हो जाते हैं, जिससे पानी पीने वाले को नुकसान होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।